ये और परमुटेशन के साथ साथ एक पॉइंट और भी है जिसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत ही एक लिटिल डिफरेंस है। देखिए ये मैं यहाँ पे ये डिफिनीशन बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। जो ये एनपीआर वाला परम्यूटेशन है इसका नाम क्या है ये जिसमें एनपी आर भी है? इसको काउंटिंग परमुटेशन कहते हैं। ओके, सही है सर। इसमें डिफरेंस क्या है? Combination is a set of items in which order या arrangement of item or objects does not consider। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। जब भी कोई ऑर्डर कंसिडर करेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर तो उसको परमुटेशन कहते हैं। जब ऑर्डर अवॉइड करेंगे आप लोग तो फिर उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है और ये एग्जांपल फिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला में। कॉम्बिनेशन जो है हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और परमुटेशन हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन में नीचे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n माइनस आर है, फैक्टोरियल है। और कॉम्बिनेशन में n माइनस आर फैक्टोरियल भी है। ये देखिए एज इट इज है जैसे कि परमुटेशन का है, ये दोनों सेम एरिया है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ यहाँ एक और आर भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर है। और तो ये एक्स्ट्रा आर जो है ये ऑर्डर के लिए होता है। फिर ये ऑर्डर अगर ऑर्डर है, ऑर्डर की बात है तो वो इसका मतलब है कि वो परमुटेशन है। अगर ऑर्डर नहीं है उसमें तो फिर हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? देखिए ये फॉर्मूला और ये दोनों सेम टू सेम है क्योंकि दोनों एक ही चीज है। सिर्फ कॉम्बिनेशन में एक आर फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आर फैक्टोरियल एक और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर ऑर्डर है तो फिर वो परमुटेशन है, अगर ऑर्डर नहीं है तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब ऑर्डर का मतलब क्या है ये मैं समझाऊं कि ऑर्डर का क्या मतलब है, किसे ऑर्डर की क्या पॉइंट है। तो देखिए जैसा कि अभी ये एक क्वेश्चन मैंने किया, ये मैंने क्वेश्चन किया है अभी जो हमने सॉल्व किया कि 8 लोग हैं और उनको जो प्राइजेस मिल रहे हैं वो $30, $20 और $10 के प्राइजेस मिल रहे हैं उनको। तो देखिए ये ऑर्डर है क्योंकि 3 डिफरेंट है, 30 अलग है, 20 अलग है और 10 अलग है, ये ऑर्डर है। अगर हम कहें कि ग्रुप ऑफ 8 पीपल है और सबको ये मैं इग्नोर करूं और सपोज करें मैं कहूं कि कितने लोगों को प्राइज मिलेंगे और $10 प्राइज देना है उनको, तो प्राइस $10 है। अब इसमें ऑर्डर नहीं है, एक ही प्राइस हो गया, इसका ऑर्डर जो था वो रिमूव हो गया। तो अब ये फिर बनेगा कॉम्बिनेशन। तो अब इसको फिर आपने कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी ऑर्डर, ये ऑर्डर है, 30 भी है, 20 भी है और 10 भी है, डिफरेंट चीजें हैं 3, तो ये परमुटेशन की बात है। अगर ये 3 डिफरेंट चीजें हम एक पे कन्वर्ट कर दो फिर ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन, जैसा कि यहाँ पे इस एग्जांपल को मैंने बताया। अब यही एग्जांपल मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। Now in the above same example, let the order of the object या items of prices are excluded। हम ऑर्डर को एक्सक्लूड करते हैं, अवॉइड करते हैं ऑर्डर। और ये क्वेश्चन में ऊपर इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में ये बना रहा हूं कि इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल 320 prizes will be given। अब देखिए यहाँ पे 3 प्राइजेस हैं। कितने प्राइजेस हैं? 3 प्राइजेस हैं, लेकिन तीनों डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो ये इसमें ऑर्डर है। अगर मैं कहूं कि 3, ये मैं अवॉइड करूं और मैं लिखूं कि 310 प्राइजेस मिल रहे हैं, 310 प्राइजेस, मतलब तीनों प्राइजेस सेम है। 3 प्राइजेस हैं और तीनों $10 की है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है।
तो अब इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन है, और इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको फिर आप यूज सॉल्व करेंगे। 8 सी, आप प्राइजेस कितने हैं? 3 प्राइजेस हैं। आपने 10 नहीं लिखना, कुछ स्टूडेंट्स 10 लिखते हैं, 10 इसमें यूज नहीं होगा। n फैक्टोरियल ये फॉर्मूला है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और यहां पे एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। तो आप देखिए n का मतलब है 8, तो आप ऊपर लिख ले 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का मतलब है 3 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस r मींस 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सर ये कॉम्बिनेशन जी ये कॉम्बिनेशन है। है ना, तो आपने कहा कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं होगा। हाँ तो ऑर्डर नहीं है ना, ऑर्डर मैंने इसके एक्सक्लूड कर दिया ना। देखिए ऑर्डर का मतलब ये होता है, मैं बता दूं, अब देखिए ये वो ऑर्डर है, काट दिए हैं। देखिए ये ऑर्डर है 3, 30, 20 और 10, तीनों डिफरेंट प्राइजेस हैं, डिफरेंट ऑर्डर के प्राइजेस हैं। तो जब डिफरेंट ऑर्डर के प्राइजेस की बात है तो ये परमुटेशन की बात है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 3 बंदों को या 3 प्राइजेस मिल रहे हैं लेकिन तीनों प्राइस सिर्फ $10 की है, ये मैंने रिमूव कर दिया, तीनों $10 की प्राइस है, तो अब ऑर्डर खत्म हो गया क्योंकि तीनों एक ही प्राइस है और एक ही $10 का प्राइस है। तो ऑर्डर की बात ही नहीं रही, ऑर्डर तो खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि इससे पहले डिफरेंट प्राइजेस थी, 3 $30 के, $20 के और $10 के। अब तीनों प्राइजेस मैंने रिमूव किया, मैंने कहा कि 3 बंदों को सिर्फ $10 ही मिलेगा, हर एक बंदे को $10 मिलेगा, 3 बंदों को 8 में से। तो वो जो ऑर्डर था 30, 20 और उसका जो डिफरेंस था वो मैंने खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे अब हम फिर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। समझ आ गई बात या प्रॉब्लम है तो बता दें। यस सर। जी जी, समझ में। तो अब देखिए वही फॉर्मूला है 8c और r का मतलब है 3, तो ऊपर n फैक्टोरियल यूज होगा, n का मतलब है 8 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r का मतलब है 3 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस r मींस 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और नीचे जो है इस 3 फैक्टोरियल को आप लिख लें। इस 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3, 2 और 1, ये मैंने अलग ये लिख दिया। और साथ में 8 से जब 3 माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 5, 4, 3, 2 और 1। अब ये कैंसिल कर दे, 5 5 के साथ, 4 4 के साथ, 3 3 के साथ और 2 2 के साथ। अब यहाँ पे ये 3 और 2 जब कैंसिल करेंगे 3 2 आर 6 और यहाँ 6 के साथ कैंसिल करें तो सिर्फ ये दो नंबर्स रह जाएंगे 8 और 7, 8 7 आर 56। तो अब अरेंजमेंट कम हो जाएंगे क्योंकि तीनों एक ही प्राइस हैं, कोई डिफरेंट उसमें नहीं है। तो 56 मेथड से जो है हम ये तीन तीन जो एक ही प्राइस है, 3 प्राइजेस है लेकिन तीनों का एक ही प्राइस है, मतलब $10 की 3 प्राइस है, तो वो हम 56 तरीकों से या 56 डिफरेंट वेज से हम 8 पीपल्स में डिवाइड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ये तीनों डिफरेंट है, अगर ये तीनों डिफरेंट है तो फिर ये होगा परमुटेशन। और अगर इन तीनों में से एक ही बना दे, या $20 का कहें या $10 का कहें, जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, मैंने कहा है कि ग्रुप ऑफ 8 पीपल है और 3 प्राइजेस है लेकिन तीनों $20 का है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, एक ही प्राइस, सबको एक ही प्राइस मिलेगा मतलब $20, और वो मिलेंगे 3 बंदों को। तो कितने डिफरेंट लोगों में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो आपका n आएगा 8
और आर आएगा 3। ये 20 आपके क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसकी जगह 20 लिखते हैं, यहाँ आर की जगह 20 लिख देते हैं। 20 आपका सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है कि मतलब हम ये दे रहे हैं, बाकी आपने यूज जो करना है वो ये वाला नंबर करना है जो नंबर को रिप्रेजेंट करे। नंबर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपने यूज करना है, और नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर, ये 320 प्राइस डॉलर। तो इस 3 को आप रिप्रेजेंट करेंगे, 20 को आपने क्वेश्चन में यूज नहीं करना, ये क्वेश्चन में यूज नहीं होगा कहीं भी। ये दो नंबर आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ प्राइजेस। अमाउंट ऑफ प्राइस आप यूज नहीं करेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ प्राइस। आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ प्राइस को। तो नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? 3 है। देखिए नंबर ऑफ प्राइजेस 3 है, और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 8 है। तो 8 n है और r 3 है। तो इसी फॉर्मूला में आप यूज करें। देखिए 8 फैक्टोरियल, r है तो ये 3 फैक्टोरियल, n 8 है तो 8 फैक्टोरियल, r है तो 3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 56। तो देयर आर 56 नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस। तो 56 डिफरेंट वेज से हम इन प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा देखिए, अगर मैं दोबारा भी रिवाइज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक दफा एक्सप्लेन करूं। जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका मस्ट यूज होगा परमोटेशन में। परमोटेशन के लिए ऑर्डर नेसेसरी है। इसमें आप ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते। और फिर जब ऑर्डर गिवन है, मतलब डिफरेंट चीजें गिवन है, तो फिर फॉर्मूला आपका यूज होगा NPR, और ये फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है या ऑर्डर एक्सक्लूडेड है, देयर इज नो एनी ऑर्डर, तो फिर इसका मतलब है कि ये आपका है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, और कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होगा NCR। और ये आपका आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां सिर्फ एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा, बाकी ऊपर का ही फॉर्मूला है सेम, r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपका कॉम्बिनेशन के लिए यूज होगा। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की जरूरत नहीं है, और परमोटेशन में ऑर्डर को आपने मस्ट कंसिडर करना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब इसका एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज है बुक का, और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, फैक्टोरियल से भी रिलेटेड हैं, और परमोटेशन, सिंपल परमोटेशन से भी रिलेटेड है, काउंटिंग परमोटेशन के क्वेश्चंस भी हैं, और साथ में कॉम्बिनेशन की भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये परमोटेशन के कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने उठाए। इसमें लिखा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग फैक्टोरियल एक्सप्रेशंस। इसको आप इवेल्युएट करें या कंप्यूट करें या फाइंड करें, सॉल्व करें। तो 15 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि शॉर्टकट आप इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 15, 14, 13, 12, 11, और फिर 10, 9, 8, 7, 6, 1, इन सब की जगह 10 फैक्टोरियल लिख दें, क्योंकि नीचे भी 10 फैक्टोरियल ही है, तो फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल के साथ डायरेक्ट कैंसिल कर दे तो इजी हो जाएगा।
अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा और ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इस 10 को आप 10 नहीं लेके इसके बाद आगे जाए 10, फिर लिख ले 9, 8, 7, 6, 5, लेकिन इसलिए मैंने डायरेक्ट लेके क्योंकि ये टाइम आपका बच जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और नीचे 10 आप फैक्टोरियल नहीं लेके 10 की जगह आप लिख ले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और फिर 2 और 1। अब देखिए जो सेम नंबर्स है वो ऊपर के साथ कैंसिल करे। देखिए 10 10 के साथ कैंसिल, 9 को 9 से कैंसिल करे, 9 9 के साथ कैंसिल, 8 8 से कैंसिल कर दे, 7 7 के साथ, 6 6 के साथ, 5 with 5, 4 with 4, 3 with 3, 2 with 2 and 1 with 1। तो ये देखिए फिर भी वही ये नंबर बच जाएंगे। या अगर आप शॉर्टकट इसको इसी तरह से लिख ले तो मेरे ख्याल में ये इजी होगा। फैक्टोरियल फॉर्म में लिख ले और ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो इजी लगे। और अब ये 15, 14, 13, 12, 11 ये मैंने दोबारा लिख दिया। इसके बाद 8 फैक्टोरियल को भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये नंबर आ जाएगा। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा, करोड़ से अबव नंबर है तो ये आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इस तरह का कोई एक क्वेश्चन लिखा है कि 7p3 कैसे एक्सप्लेन करें, तो उसी फॉर्मूला में आप रिप्लेस करें, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है NPR, ये फॉर्मूला है। नीचे जो होगा वो R होगा, ऊपर जो होगा वो N होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। और इसमें मैंने ये वैल्यूज लगाई है क्योंकि n की जो वैल्यू है, n की जगह 7 है और R की जगह 3 है। तो देखिए ये n की जगह मैंने 7 लिखा है, n की जगह 7 और R की जगह जो है यहाँ पे 3। तो 7 फैक्टोरियल एक्सप्लेन करें 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और नीचे ये 4 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2 और 1 ये सब इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 7, 6 और सिर्फ ये 3, 7, 6 और 5। तो इससे आ जाएगा 210। या मैंने यहाँ पे इसको इसे डायरेक्ट कैंसिल किया, ये तीनों क्योंकि 4, 3, 2, 1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल और ये भी 4 फैक्टोरियल है, तो मैंने इसे कैंसिल किया। आपकी मर्जी, आप उस तरह से लिख ले। अच्छा, जब भी इस तरह के ब्रैकेट फॉर्म में अगर आ जाए, अब देखिए ये 7p3 है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ 7 लिखा है और नीचे 3, ना p गिवन है और ना r गिवन है, न c गिवन है, कुछ भी नहीं। ऐसे जब भी इस तरह ब्रैकेट में आ जाए तो इसका मतलब ये c फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये 7 है और यहाँ पे c है, 7c और 3, तो ये c फॉर्म में होगा। जब भी मिड में कुछ भी गिवन नहीं है, इस तरह से सपोज आ जाए 4 and 2, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू है 4c2 के। और फिर आपको c का फॉर्मूला यूज करें तो c का फॉर्मूला क्या है, c वाला फॉर्मूला ये है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n to n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें n और r की वैल्यूज लगा दे तो ये आपका यही आंसर आ जाएगा। नीचे देखिए n की जगह वैल्यू लगाए, n 7 है, r 3 है, तो यहाँ 3 लगाए, फिर n की जगह 7 है तो यहाँ 7 लगाए, फिर से यहाँ 3 लगाए। तो जब वैल्यूज लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया 7, 6, 5, 4, 35 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, अब देखता हूँ कि मैं किसको समझ में आ रहा है जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए। ये एक क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 10 horses आर टू बी प्लेस्ड
within a starting gate for a major sweepstakes race, how many different starting arrangements are possible? 10 horses हैं, गेट पे खड़े हैं, और इसको जो है अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट से पॉसिबल है कि वो कौन सा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, या किस तरह से इसके अरेंजमेंट पॉसिबल? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? सिंपल परमुटेशन या काउंटिंग परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? जी जी बताएं, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सिंपल परमुटेशन का या काउंटिंग परमुटेशन का? सिंपल परमुटेशन वो है जिस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें गिवन हो, बाकी कोई उसमें जिक्र नहीं है। फिर काउंटिंग परमुटेशन ये है कि कुछ ग्रेटर अमाउंट भी है, लेकिन उसमें फिर उसके बाद सिलेक्टेड अमाउंट भी है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 10 हॉर्सेस की बात हुई है। अगर यहाँ पे कह देते कि हाउ मेनी, अगर इन केस यहाँ कह देते कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट टू बिकम 3 हॉर्सेस फर्स्ट, फॉर एग्जांपल कि 3 हॉर्स फर्स्ट आएंगे, तो अब ये इसमें 10 में से 3 सेलेक्ट भी हो गए, तो फिर आप ये आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन n माइनस आर, ये फॉर्मुटेशन यूज करेंगे। लेकिन अब इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, n p n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, सिर्फ n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। तो कितने हॉर्सेस हैं? 10 है, n 10 है, तो 10 फैक्टोरियल यूज करें। अब 10 फैक्टोरियल को फाइंड करें, जो भी आंसर आ जाए वो आपका आंसर होगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई करें और इससे जो आंसर आ जाए ये इसके पॉसिबल वेज होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखें, और इसके जो पॉसिबल वेज हैं, क्योंकि सिर्फ 10 हॉर्सेस हैं, बाकी इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 628 और 800, 36,28,800 वेज जो है इससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 36,28,000 और 800 वेज। अगर इसमें इन केस यहाँ पे इस तरह का गिवन होता कि यहाँ कुछ और भी गिवन होता कि 4 हॉर्सेस फर्स्ट आएंगे, 3 सेकंड आएंगे और 2 जो है वो थर्ड आएंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, तो फिर वो NPR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, क्योंकि उसमें फिर सिलेक्शन भी होगी कि इतने हॉर्सेस फर्स्ट आएंगे, इतने सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, तो फिर वो फॉर्मूला आपने यूज करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज हुआ है, क्योंकि बाकी कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है। और क्वेश्चन में है कि पॉलिटिकल विशेस टू विजिट 8 डिफरेंट स्टेट्स, कोई एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो 8 डिफरेंट स्टेट्स को विजिट कर रहा है। इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर कैन शी विजिट दी स्टेट्स, कितने ऑर्डर से ये विजिट कर सकते हैं? सिर्फ 8 गिवन है, बाकी कोई नंबर गिवन नहीं है, आपने नंबर्स को देखना है, सिर्फ 8 गिवन है। यहाँ पे अगर वो कह लेते कि 5 को सिटीज का वो दौरा करेंगे या मतलब विजिट करेंगे या 6 सिटीज के विजिट करेंगे, तो इसका मतलब है फिर NPR यूज होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 गिवन है, तो 8 का आप फैक्टोरियल ले ले, 8 7 6 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट गिवन है। तो इस तरह से आपने, अब इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज किया है, पॉलिटिकल विश टू विजिट 8 डिफरेंट स्टेट्स इफ शी हैज अ टाइम एंड फंड, और उसके पास टाइम भी है और फंड भी है, एंड विजिट ओनली 4 स्टेट। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट गिवन है, ऊपर में सिर्फ 8 गिवन है, अब नीचे में एक और भी गिवन है और वो कह रहे हैं कि 4 स्टेट का विजिट कर रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट गिवन है 4 है, ये आपका R हो गया, और ये जो है ये आपका N हो गया। तो N और R दोनों गिवन है, तो आप NPR का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि 2 चीजें गिवन है ऊपर में और इसमें डिफरेंस है। इसमें देखिए सिर्फ 8 गिवन है, सिर्फ 8 गिवन है बस, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 सिटीज का दौरा करना चाह रहे हैं कि विजिट करें, लेकिन वो उनके पास फंड जो है वो सिर्फ 4 सिटीज का है, तो R आपके पास 4 आ जाएगा।
तो आपको जब करेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, किसी भी 4 सिटीज में जा सकते हैं, किसी 4 उनका नाम नहीं लिया, तो आप ये एनसीआर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके जो है 70 डिफरेंट मेथड्स हैं या 70 डिफरेंट वेज हैं जिससे ये कर सकते हैं।